देखिए, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ उसकी कुंठा एक ही रही कि कैसे भारत लगातार दुनिया में ताकत के रूप में उभर रहा है और कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रचने के बाद भी नाकामयाब रहा। पहलगाम का आतंकी हमला और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया ने देखी, जिसके बाद दुनिया ने यह भी देखा कैसे पाकिस्तान भारत की नकल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। भारत के 7 डेलीगेशंस 7 समंदर पार जाकर पाकिस्तान की करतूतों का खुलासा कर रहे हैं और इसके बाद नकलची पाकिस्तान ने अपना डेलीगेशन तैयार कर लिया है। भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। नौजवान अफसरों और जवानों, हिम्मत और जवान मर्दी से आपने उस घमंड और गरूर को आपने खाक में मिला दिया। भारत ने पाकिस्तान को बस अभी झांकी दिखाई है, यानी पूरी पिक्चर बाकी है। फिर भी पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज आ जाए, बताना मुश्किल है। जंग के मैदान में 4 दिन में ही पाकिस्तान को चित करने के बाद अब भारत दुनिया भर में जा जाकर उसकी सच्चाई उजागर कर रहा है। ये सब देख पाकिस्तान एक बार फिर घबराया हुआ है। पाकिस्तान को भारत दिन में तारे और रात में सूरज की तेज गर्मी के दर्शन करा चुका है और अब बारी है उसके झूठ को पूरी दुनिया में बेनकाब करने की। लेकिन नकलची पाकिस्तान बीते दिनों में एक के बाद एक की नकल उतारने की कोशिश कर रहा है। भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान भी दुनिया भर के देशों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए एक डेलीगेशन तैयार कर चुका है। 13 मई को सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के जोश को और हाई करने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। देश के वीर जवानों को शानदार सफलता के लिए बधाई भी दी। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। पीएम मोदी ने इससे पहले राष्ट्र को संबोधित कर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी थी। फिर क्या था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा और वो अपने हताश और निराश सैनिकों के बीच अगले ही दिन सियालकोट के पसरूर छावनी पहुंचकर डींगे मारने लगे ताकि पाकिस्तान के काले सच को छिपाया जा सके। जमीन पर जिस तरह आपने दुश्मन को, उनके ठिकानों को बर्बाद किया, दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया, ये कोई मामूली कारनामा नहीं। आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां कदम रखते ही पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठा दिया। लेकिन 14 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरह अपनी पूरी ताकत के साथ टैंक पर चढ़े दिखे, उससे एक सच और सामने आया कि इन तस्वीरों में पाकिस्तानी एयरबेस के किसी भी हिस्से को नहीं दिखाया गया। इसलिए मजबूरी में शहबाज शरीफ को टैंक पर चढ़कर अपने जिहादी जनरल आसिम मुनीर के साथ आना पड़ा। युद्ध के मैदान में भारत पाकिस्तान को 4 दिन में ही धूल चटाने के बाद अब पाकिस्तान की हकीकत से दुनिया को रूबरू कराने के लिए अलग अलग 7 डेलीगेशन भेज रहा है। जाहिर है पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सख्त रुख से घबराया हुआ है। अब भारत की नकल करते हुए इस बार भी शहबाज शरीफ ने झूठ और बड़ा झूठ बनाने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। पाकिस्तान ने बिलावल के नेतृत्व में जो टीम बनाई है उसमें पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खार और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी शामिल है। हालांकि पाकिस्तान के इस नकलची रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान भारत की नकल ही नहीं कर रहा, बल्कि जब भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद की कमर तोड़ने का सच बताया, तो पाकिस्तान को ये आइडिया खूब पसंद आया और उसने अपनी शेखी बगाड़ने के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नकलची पाकिस्तान को ये सच्चाई जरूर समझनी चाहिए, भारत विकसित देश बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि पाकिस्तान आतंक की धरती के रूप में दुनिया भर में कुख्यात है।
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान का कुल बजट 5.47 लाख करोड़ रुपए है। ये सब पाकिस्तान को अच्छे से गांठ बांध लेना चाहिए कि उसकी भारत से कोई तुलना हो ही नहीं सकती। चाहे जितनी नकल करनी है, मोदी तो पहले भी बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को नेक सलाह दे चुके हैं कि हमारा मुकाबला करना है तो गरीबी, आतंकवाद, भूखमरी और देश के विकास को ध्यान में रख कर करें। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को हर बार नजरअंदाज किया, इसलिए अब पाकिस्तान से आने वाली हर गोली का जवाब भारत गोले से दे रहा है। अभी आपने देखा और समझा कैसे पाकिस्तान भारत की नकल करने की कोशिश में जुटा है। अब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के झूठ को और फैलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपी जिसे ना कूटनीति की समझ है, ना किसी मामले की गंभीरता का ज्ञान। आज हम आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान का डेलीगेशन इस लायक भी नहीं कि वो भारत की दमदार वैश्विक छवि के आसपास भी कहीं ठहर सके। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अध्यक्षता में नकलची पाकिस्तान अब कूटनीतिक फ्रंट पर भी शिकस्त खाने के लिए तैयार है। सवाल है, क्या बयानवीर बिलावल भुट्टो भारत का मुकाबला कर पाएंगे? इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। जो रात के अंधेरे में हमले करते हैं। ये है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के शहजादे, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जिन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूरा एतबार है। और भारत की नकल करते हुए अब बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के झूठ की नई पोटली लेकर अलग अलग देशों में निकल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत की ओर से शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे बेहद दमदार और गंभीर प्रतिनिधि समेत 7 डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान की पोल खोलने निकल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की लगातार जगहसाई कराने वाले बिलावल भुट्टो के साथ साथ हिना रब्बानी खान जैसे नेता पाकिस्तान का झूठ परोसने की तैयारी कर चुके हैं। वैसे हाल ही में पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, जिसके बाद उनकी जहर उगलने वाली जुबान पर भारत ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बदजुबान बिलावल भुट्टो ने भारत को गीदड़ भपकी देने की भी कोशिश की थी कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन बिलावल की नौटंकी बदस्तूर जारी है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए बिलावल ने नाटकीय अंदाज में कहा कि रात के अंधेरे में कौन हमला करता है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। पाकिस्तान के बयानवीर बिलावल भुट्टो के बारे में यहाँ तक की खबर आई है कि उन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाई से पहले ही अपनी बहनों को कनाडा भेज दिया था। यानी आप समझ सकते हैं कि बिलावल किस तरह के नेता हैं। भारत के डेलीगेशन में शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी के नाम भी हैं, जिनके कद के आगे बिलावल भुट्टो दूर दूर तक नहीं टिकते हैं। ऐसे में क्या वो इस लायक भी हैं कि भारत के किसी भी डेलीगेशन के रुख का सामना कर सकते हैं? अब आप खुद सोचिए कैसे बिलावल भुट्टो शशि थरूर और ओवैसी जैसे मंझे हुए नेताओं का कितना सामना कर सकते हैं। वैसे भारत में सब बिलावल भुट्टो के बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो आखिर हैं क्या। अब उनकी वालिदा को जन्नत नसीब करे, लेकिन उन्होंने भी बहुत घटिया इस तरह के चीजें दी। वो जज्बात से खेलते हैं, हम जज्बात से नहीं खेलते। बयान देते रहते हैं, उनके बयान को क्या है उनका बयान। अगर हम उनके बयानों पे गए तो फिर आगे नहीं चल सकते। अब आप इस तस्वीर को देखिए जब बिलावल भुट्टो मई 2023 में भारत आए थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जिस अंदाज में वेलकम किया था वो बिलावल भुट्टो को आज भी याद होगा।
यही नहीं, बिलावल भुट्टो के भारत आने के बाद एस जयशंकर ने अक्टूबर 2024 में SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद में बड़े दमदार अंदाज में भारत की मौजूदगी का एहसास कराया था। भारत ने तब भी द्विपक्षीय बैठक न कर पाकिस्तान को मायूस कर दिया था और उसकी औकात दिखा दी थी। एक बार फिर आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान फिर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।